ये दरखास्त आपकी अब से कुछ देर पहले मुस्तरद कर दी है, क्यों आपको लगता है कि इस केस के अंदर जो फेयर ट्रायल है उस पर उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है? फेयर ट्रायल तो बेसिकली एक अलग बात है। वो तो हम कह रहे हैं कि पहले दिन से कंप्रोमाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक किसी भी फेयर ट्रायल का सबसे पहला आंसर ये है कि आपका ट्राइब्यूनल फेयर हो, फ्री हो, बायस ना हो और उसकी वेन्यू जो है वो ओपन हो। हमारा तो वेन्यू पहले दिन से जो है वो ओपन नहीं था। पहले दिन से इवन खान साहब के पेश होने से पहले ही उसका जुडिशल हो गया था, तो फेयर ट्रायल तो हमें कभी मिला ही नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने रखी गई थी और जो सबमिशंस कर दी थी सलमान सफदर साहब ने, बड़ी अच्छी सबमिशंस की कोर्ट के सामने और पिटीशन फाइल कर दी थी, वो तो ये कि चार्ज उस वक्त फ्रेम हो जाता है जब कोई रिकॉर्ड पे ऐसी चीजें मौजूद हो जिससे फ्रामा फशी ये बनता हो कि कोई जुर्म ऑफेंस किया गया हो। अब जो बेसिस ऑफ द जुर्म है वो साइफर का था और एक डॉक्यूमेंट है, ये तो उसका राइट है कि पहले वो तो रिकॉर्ड पे लाया जाए कि उसके कंटेंट्स तो हो, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं था और उसमें बड़ी और लीगल सबमिशंस थी जिसको बेस बना करके कहा जा रहा था कि अगर आपके पास प्रोसिक्यूशन का केस आ जाए तो ये कोर्ट के लिए लाजिम है कि चार्ज फ्रेम होने से पहले ये देखे कि क्या वो ऑफेंस कानून के मुताबिक बनता है या नहीं। ये अक्यूज्ड का राइट है कि वो उसको आगे फोरम में चैलेंज करे कि अगर नहीं बनता तो कोर्ट उस पर डिसीजन दे। बड़ा में हाई कोर्ट इस्लामाबाद से हमेशा से बड़ी मायूसी होती रही है और किसी केस में कोई रिलीफ नहीं मिला जो हमारे बुनियादी हक है। तो इस केस में भी आपको लग रहा है कि जो चार्ज ऑफ फ्रेम है या जो फर्द जुर्म आयद की गई है वो दुरुस्त आयद नहीं की गई? नहीं, दुरुस्त तो बिल्कुल आयद नहीं कर गई। देखे किस चीज का जुर्म, पहली बात तो यह है कि मैं अगर कोर्ट के सामने सबमिशन करना चाहता हूं और मैं कहता हूं पहले मुझे इस बात पे आप सुन ले कि आपके पास जुरिस्डिक्शन है, क्या इस कोर्ट में मेरा ट्रायल चल सकता है, क्या ये मेरा जुर्म अगर आप प्रोसिक्यूशन के डॉक्यूमेंट से देखें क्या इससे जुर्म सरजद होना साबित होता है। अगर जुर्म सरजद होना साबित नहीं होता तो कोर्ट कैसे प्रोसीड कर सकती है, मुझे इंडाइट करके कह सकती है और प्रोसिक्यूशन को कॉल ऑन कर सकती है कि आप एविडेंस प्रोड्यूस कर ले। इसका तो पहले मंतक यही है। इसके जो प्रोसीजर और तरीकेकार है क्रिमिनल ट्रायल का उसका यही है कि पहली मर्तबा प्रोसिक्यूशन आएगी और उसकी कॉपीज दी जाएगी कि उसको, और उसके बाद कोर्ट देखेगी कि क्या उस एविडेंस की बुनियाद पे चार्ज फ्रेम हो सकता है कि नहीं। ये अक्यूज का हक है कि वो कहे कि चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता और अदालत उस पर ऑर्डर करेगी। लेकिन अदालत अगर उस पर ऑर्डर नहीं करती, डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड नहीं करती, वेन्यू भी ऐसा हो, तो इसके सर्कमस्टांसेस में तो आपने ऊपर फोरम पे आना है। तो हाई कोर्ट ने, मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरी तस्दीक कर दीजिएगा, जुरिस्डिक्शन के हवाले से तो अदालत फैसला कर चुकी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एविडेंस जो है वो उसकी जो सेहत है उसके ऊपर आपका मेन एतराज है जिसकी वजह से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। नहीं, एतराजात तो हमें सारे हैं, वो बेशक बिल के फैसला हुआ। वो देखिए उसमें दो तीन चीजें थी। पहले साइफर का ये था कि ओपन ट्रायल हो। एक साइफर की पिटीशन पेंडिंग है उसकी क्वाशमेंट के लिए कि इस सर्कमस्टांसेस पे एफआईआर नहीं हो सकती, वो भी मैटर अभी पेंडिंग है। दूसरी बात ये थी कि ट्रायल के अंदर जो जेल है उसके अंदर ट्रायल नहीं हो सकती, उस पे आईसीए एक अपील पेंडिंग है। और तीसरी बात ये थी कि ये कोर्ट जो सर्कमस्टांस एज्यूम कर लो कि आपने ट्रायल कोर्ट में प्रोसीड करना है और आपने जेल में ही प्रोसीड करना है, तो आपने प्रोसीड करना है तो बेस्ड ऑन सम एविडेंस प्रोसीड करना है। अगर वो मटेरियल पीस ऑफ एविडेंस इस वक्त रिकॉर्ड पे ना हो, मतलब साइफर जो है वो सिरे से रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं है, उसकी कॉपी है कि उसको नहीं दी गई है, तो वो किस तरह उसका जुर्म बनेगा। अच्छा। और हम तो अदरवाइज ये कहते हैं ठीक है, राइट। और आज जी देखिए हम ये कह रहे हैं कि बात कर लीजिए हमारी हुकूमत के खिलाफ, साजिश हमारी हुकूमत के खिलाफ, और मुलजिम भी हमें ठहराते हैं। अच्छा, लेकिन अब आज भी ये मियां नवाज शरीफ वाले जो फैसले आए हैं उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनकीद है। हालांकि कुछ कानूनी हलकों का और उनकी अपनी लीगल टीम का कहना है कि मेरिट पर ये जो मामला था वो नहीं था, बल्कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर ये अपीलें खारिज हुई थी। तो इसलिए जब उन्होंने सरेंडर कर दिया, अदालत के सामने पेश हो गए, तो इन अपीलों की बहाली में कोई कानूनी रुकावट हायल नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है मियां साहब को। मेरा ख्याल है जिस तरीके से रिलीफ दी गई है और जिस तरह चाहे वो कोर्ट की तरफ से चाहे वो नेब की तरफ से, इसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। कानून यही है कि अगर आप अदालत से चले जाए तो फिर जब तक आप अब्सकॉन्डर हैं, आप फ्यूजिटिव फ्रॉम जस्टिस है, तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। और ऐसे सर्कमस्टांसेस में उसका कतन ये मतलब नहीं है कि अक्यूज्ड अदालत में आके कहें कि मुझे बेल भी दे, मैं अपीलें भी रिस्टोर करे और मैंने सरेंडर कर दिया। कोर्ट के सामने सरेंडर करता है अक्यूज, ना कि कन्विक्ट।
वो कन्विक्ट की एक एप्लीकेशन आ जाती है, उसकी एक हिस्ट्री का टिकट आ जाता है जेल से कि ये मेरे सामने इस केस में, इस रोकार में, इस जुर्म में, इस एफआईआर या नेब के केस में, इस रेफरेंस में जो कोर्ट को सजा मिली दी थी उसमें सरेंडर कर गया। उसकी एप्लीकेशन लेकर के आप कोर्ट जाते हैं कि अब मेरी अपील रेजोरेक्ट करवा ले, क्योंकि मैं सर को अक्यूज जो है कन्विक्ट उसने सरेंडर कर लिया। इसमें तो उसको बिल्कुल एक ऐसी रिलीफ दी गई है तो जो कि है ही नहीं। और मैं आपको एक बात जरूर बताऊं, देखिए इस वक्त मियां साहब बेल पर है और कोर्ट ने उसकी अपीलें रिस्टोर कर दिए। मियां साहब वाहिद सख्त है इस वक्त जो जजमेंट और सेंटेंस जो है, सेंटेंस सस्पेंड किए बगैर इस वक्त वो बेल पर है। जब कोई बंदा कन्विक्ट हो जाए उसकी सिर्फ एक ही सूरत होती है कि आपकी जज सेंटेंस सस्पेंड हो जाए। एज वी स्पीक मियां साहब की सेंटेंस सस्पेंड नहीं हो चुकी है। अच्छा, लेकिन आज के फैसले के बाद उनके वकला का यह कहना है कि ना तो उन्हें वो जमानत की जरूरत है और उनका जो सेंटेंस है वो तो पहले ही सस्पेंड हो चुका हुआ है। क्या ये दुरुस्त है? क्या उसके दो केसेस थे मियां साहब के, एक में जरूर सस्पेंड हो गई थी और उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी थी, तो वो तो अलग है। लेकिन अल अजीजिया में ये पास आए थे और इसी केस में थे और इसकी जजमेंट कभी सस्पेंड नहीं हुई थी। कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया था सिर्फ 4 हफ्तों के लिए कि इलाज के लिए जाए। इलाज के लिए बाहर गए तो वहां इलाज भी नहीं किया, वापस आए तो उसकी अपीलें भी डिसमिस हो चुकी थी। अगर अपीलें रिस्टोर होनी थी तो मियां साहब हैड टू गो बैक टू द टाइम कि जिस वक्त वो चले गए थे, तो उसको अल-अज़ीज़िया के हवाले से जो और हाँ, जो पंजाब हुकूमत का फैसला वो उसका हवाला दे रहे थे। जी सॉरी सर, मैंने नहीं सुना। जी, वो अल-अज़ीज़िया के हवाले से पंजाब हुकूमत ने जो फैसला लिया वो उसका हवाला दे रहे हैं। अब उसकी मैं ये बताऊं कि अगर जो नेब है, नेब एक फेडरल इंस्टीट्यूट है, उसके अपने प्रोसिक्यूटर है, उसके अपना कोर्ट है, उसके अपना चेयरमैन है, उसका अपना तरीकेकार है। अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो अडियाला जेल में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फेडरल स्टैट्यूट से कन्विक्टेड बंदे की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाती है कि नेब के कोर्ट में वहां कन्विक्ट हो, वो वहां सजा दे दे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसकी सेंटेंस सस्पेंड कर दे। कोई भी कन्विक्ट जो नेब का कन्विक्ट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कोई आईनी कानूनी हक नहीं है कि वो सेंटेंस सस्पेंड करे, कम्यूट करे या रिमिट कर ले। अगर ऐसा हो तो ये कोई भी और केस बता दे। और ये जो नेब मियां साहब के अपने वकला है, अगर वो इतने ही श्योर थे कि इनके पास ऐसी ज्यूरिसडिक्शन है तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट आने की, हाई कोर्ट आने की जरूरत क्या थी? फिर तो प्रोविंशियल हुकूमत ही उनकी सस्पेंड कर देती, तो फिर आने की तो जरूरत ही नहीं थी हाई कोर्ट से। तो ये खुद भी मांगते हैं, इन्होंने दोनों तरफ से कर लिया था विकास। ठीक। गौहर अली खान साहब, आखिरी चीज, सदर का जो बयान है इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको भी इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे? और अगर इस पर कोई चेयरमैन पीटीआई का मौक़िफ़ है या आपकी बात हुई हो इंतखाबात के हवाले से, तो उनका क्या कहना है इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से? क्या उनको इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, हम बड़े सस्पिशियसली इसको देख रहे हैं, दो पल भी होपफुल है, बट बड़े कॉशियसली देख रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ऐसे इकदाम नहीं किए जिससे ये पता चले कि वाकई इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड पार्टीज को नहीं दे रहे और आके पार्टीज को टारगेट कर रहे हैं और उसकी लीडर को, सपोर्टरों को आने नहीं दे रहे और उनको पकड़ दकड़ जारी है और आप उनको ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फेयर इलेक्शन तो नहीं होंगे। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने वो शेड्यूल जो अनाउंस करना था वो भी अभी तक अनाउंस नहीं किया, जबकि इलेक्शन कमीशन इस बात को तो बिल्कुल मानेगा कि आईन और कानून में कोई इस बात की जवाज नहीं है कि आप इलेक्शन को लेट कर लें सिंपली बिकॉज आपने डिलिमिटेशन करनी है।